अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वादे के मुताबिक एक मरतबा फिर आपके साथ हैं हम मीडिया माइंड्स किड जोन की जिया कहानी के साथ। और आज भी बहुत मज़े की स्टोरी लिखी है हमारे लिए साइमा यूसुफजई ने। लेकिन एक और चीज़, हमें कुछ मीडिया माइंड्स फेलोज़ जो हैं वो मज़े की स्टोरीज़ भी भेज रहे हैं। तो अगर आप भी स्टोरी लिखते हैं और आपको लगता है कि आपकी स्टोरी बहुत मज़े की है तो हमें भेज दें। और हमें अगर ऐसा लगा कि ये स्टोरी जो है वो बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी तो उस स्टोरी को हम आपके नाम के साथ ज़रूर पढ़ेंगे। तो आज की स्टोरी हम आपको सुनाते हैं जिसका नाम है सच और झूठ की पोटली। ये भी साइमा यूसुफजई ने लिखा है। थैंक यू अगेन। अच्छा, अम्मी अम्मी, मामा मामा, दौड़ती भागती शोर मचाती हानी किचन में मामा से लिपट गई और शारिब पीछे पीछे। उसके अपने नोटबुक लिए उस पर झपटता हुआ कहने लगा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मेरे कलर्स वापस करना होंगे। हानी झट से बोली, कौन से कलर्स? ये तो बात ही नहीं हो रही थी। हानी और शारिब जुड़वा बहन भाई थे और एक ही क्लास में पढ़ते थे। हानी को उसकी हरकतों की सब खबर होती थी, मगर शारिब हमेशा उसे झुठला देता था। आज भी वो लड़ पड़ा था। जब हानी ने होमवर्क करते हुए ये देखकर कहा कि शारिब जो टेस्ट मामा ने दिया था उसको बजाय हल करने के तमाम काम अपनी स्कूल की कॉपी से चीटिंग कर रहा था और कहा मम्मा को बताऊंगी, तो वो उसे पिटाई करने के लिए धमकी देने लगा और उसकी उल्टा शिकायत लगाने की भी धमकियां दी। बस ये देखते ही हानी मामा के पीछे गई कि इससे पहले शारिब कुछ कहे या उसको थप्पड़ लगाए वो मामा को सच बता देगी। लेकिन ये क्या भाई, बजाय इसके कि वो शारिब की नकल का किस्सा सुनाती, उल्टा शारिब ने ही उस पर इल्ज़ाम धर दिया और वो हक्का बक्का रह गई। हक्का बक्का पता है बच्चों? हैरान, परेशान। और मामा इन दोनों के किस्से से बेखबर तफ्तीश में पड़ गई कि सच कौन बोल रहा है आखिर। मामा ने हानी को घूरा और पूछा, बताओ हानी, क्या कह रहे हैं भैया? आपने इनके कलर्स चुराए? हानी बोली, नहीं मामा, मैंने तो इनके कलर्स नहीं लिए, बल्कि मेरे पास तो अपने कलर्स बैग में पड़े हैं। अभी ये बहस चल रही थी कि दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मामा ने शारिब को भेजा तो वापस आकर कहने लगा, वो पड़ोसियों के घर से कोई लड़का आया था, कहने लगा कि हमारी गेंद आई है वो हमें दे दो। मैंने कहा हमारे घर तो कोई बॉल नहीं आई। अब जब इन बातों से फारिग हुए तो फिर हानी ने कहा, मामा ये चीटिंग कर रहा था और जब मैं आपको बताने आई उल्टा इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिया, मुझे झूठ बोल रहा है। और कलर जो आपने हम दोनों को दिलवाए थे भाई ने किसी दोस्त को देकर उससे बदले में होमवर्क लिखवा लिया। मामा ने सुना तो कहा, शारिब तुम कब बाज आओगे? रोज़ एक नई कहानी कहीं से ले आते हो। मैं कल ही तुम्हारी टीचर से बात करती हूँ। इस बार मामा सच में परेशान थी। उन्होंने दूसरे ही दिन टीचर से बात की, तमाम मामला बताया तो टीचर भी हैरान थी क्योंकि शारिब हमेशा अच्छे नंबर से पास होता था। ऐसा कैसे हो सकता था? खैर, टीचर ने अचानक सरप्राइज टेस्ट देने का सोचा और पुराने काम में से जब टेस्ट लिया तो शारिब को अपने करीब बिठा लिया। अब तो शारिब के हाथ पांव फूल गए। उसने झट से सरदर्द का बहाना बनाया और एक्टिंग शुरू कर दी। टीचर जबकि सब जानती थी, उन्होंने शारिब को कहा, बेटा आप बाहर बैठकर टेस्ट दीजिए, हो सकता है गर्मी की वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो रही हो। और ख़ुद शारिब पर नज़र रख ली। देखते ही देखते जब शारिब को ये लगा कि सब अपने काम में मसरूफ़ हैं तो उसने अपनी सीट इस तरह खिसकाई कि अंदर क्लास में झांक सके। पर क्या हो सकता था, सारी कोशिश बेकार और खाली टेस्ट पेपर टीचर को देकर शारिब सरदर्द के बहाने धाड़े मार कर रोने लगा। अब उसकी कहानी में बुखार और सरदर्द की वजह भी शामिल हो गई। इस बात पर जब हानी ने कहा, टीचर ये चीटिंग करते हैं, दोस्त की तो तफ्तीश पर दवात ने डर से हाथ में सर हिलाया। दवात ने रिश्वत में मिले कलर्स भी दे दिए। तो शारिब ने क्या कहा कि ये तो दोस्त ने चुराए हैं, यानी झूठ पर झूठ। तब टीचर ने सब बच्चों को एक बात समझाई। टीचर ने कहा, बेटा सब बच्चे सुन लें कि हर इंसान के पास 2 पोटलियां होती हैं। पोटलियां आपको पता है,
वो जिस तरह किसी कपड़े में चीज़ें बांध कर और उसको गोल सा पोटली बना देते हैं, वो पोटली होती है। तो टीचर ने कहा कि हर इंसान के पास 2 पोटली होती है। ये कीमती भी हो सकती हैं और बेकार तरीन भी हो सकती हैं। एक पोटली होती है जिसका वज़न बहुत हल्का होता है, जबकि दूसरी पोटली का वज़न बहुत भारी। जो हल्की पोटली है ना, वो सच की है और भारी झूठ की। तो जो बच्चा सबसे ज़्यादा जवाब देता है, हर जवाब बदल कर अलग देता है, पकड़ा भी ना जा रहा हो और कहीं ना कहीं वो झूठ बोल रहा है, तो क्या होता है कि उसकी जो पोटली है वो भारी होती चली जाती है। झूठ बोलने से इंसान पकड़ा जाए तो शर्मिंदगी अलग होती है, जबकि सच एक दिन साबित हो ही जाता है। अब शारिब के झूठ की वजह से उसके दोस्त भी जुदा होने लगे और तो और वो शर्मिंदा हुआ और हानि के सच ने उसे शर्मिंदगी से बचा लिया। तो जो बच्चे सच बोलते हैं, अल्लाह जी भी उनको पसंद करते हैं, उनकी दुआएं भी कबूल होती हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सच बोलने की तलकीन की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे, इसीलिए तो काफिर भी, दुश्मन भी उनको सादिक और अमीन के नाम से पुकारते थे। अमानतदार जो किसी की चीज़ अमानत समझे और वापस कर दे, उसके बदले में इंसान को जन्नत मिलेगी, और वैसे ही मिलेगी जैसे आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से बाहर आ गए थे। टीचर की इन बातों से शारिब ने सोचा कि आज से वो अपनी झूठ की पोटली को खाली कर देगा और इसमें सिर्फ सच रखेगा। पड़ोसियों की जब बॉल आएगी तो वो भी वापस कर देगा, क्योंकि वो अमानत है। टीचर मुस्कुराई और बोली, बच्चों, ये पोटली हमारा दिल है। जो झूठ से पाक हो तो सच की पोटली, और जो बेईमानी से भर जाए तो झूठ की पोटली। अब समझ आ गया था सबको कि सच और झूठ की पोटली कैसी होती है और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं। जी बच्चों, आपको समझ आई। लेकिन झूठ जो होता है वो हमेशा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं आप भूल जाते हैं, फिर आप दोबारा कुछ और झूठ बोलते हैं, फिर तीसरी बार बोलेंगे तो कुछ और बात बोलेंगे। लेकिन जो सच होता है वो हमेशा एक ही रहता है और बहुत हल्का फुल्का भी होता है। तो बस आज से, खैर बच्चे क्या झूठ बोलेंगे, बच्चे तो इतने मासूम होते हैं। वो जो हम मजाक में करते हैं ना कि बात कुछ होती है, कह कुछ और देते हैं, तो ये जो हम मजाक में भी बोलते हैं वो भी झूठ होता है, तो हमने वो भी नहीं बोलना। तो उम्मीद है आपको आज की स्टोरी भी अच्छी लगी होगी, और अब हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, फिर आएंगे कोई और मज़े की स्टोरी के साथ। और हाँ, अगर आपने कोई अच्छी स्टोरी लिखी है तो हमें जल्दी से भेज दें।